का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि है राजनीतिक दल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके हिस्से क्या क्या हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। राजनीतिक दल की अगर बात करें तो जैसे आधुनिक जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका अगर सफल संचालन करना है तो राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज राजनीतिक दल जो हैं वो शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। राजनीतिक दल मूलतः ऐसे लोगों का समूह होता है, कुछ ऐसे लोगों का संगठन होता है जो लोग समान सिद्धांत व समान विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिनके उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, और साथ ही वे सभी संवैधानिक तरीकों में भी अपनी आस्था रखते हैं और समाज और राज्य के बीच में एक मार्ग का, एक पुल का काम करते हैं। समाज की जो परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इसलिए समाज के जो सामूहिक हित होते हैं उनको देखकर ही, उनको ध्यान में रखकर ही ये जो राजनीतिक दल होते हैं या ये जो समूह होते हैं वो अपनी नीति और कार्यक्रम बनाते हैं। और इस आधार पर ये दल लोगों को ये समझाने का भी प्रयास करते हैं कि जो उनकी नीतियां हैं वो और दलों से बहुत अच्छी हैं और वे लोग उनका समर्थन प्राप्त करते हैं और चुनाव जीतने के बाद जो नीतियां लोगों को बताई गई थी उन्हें लागू कराने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि नीति के अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब हैं राजनीतिक दलों की नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो ये लोग बनाते हैं। अगर लोगों को ये सारी नीतियाँ पसंद आती हैं तो वो अपना समर्थन किसी एक राजनीतिक दल को देते हैं और उस हिसाब से जो ये राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में जीतते हैं और फिर शासन या फिर सत्ता चलाते हैं। ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये समाज के ही किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, तो इनका झुकाव जो होता है वो भी समाज के किसी एक विशेष समुदाय या फिर वर्ग की ओर की तरफ को अधिक झुका हुआ होता है। राजनीतिक दल के हिस्सों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग राजनीतिक दल में होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हैं वो हैं नेता। नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीतिक दल का, किसी भी दल का नेतृत्व कर रहा हो, जो नीति बनाते हैं या फिर फैसला लेते हैं, वो सब नेता ही होते हैं। अब नेता का मतलब केवल राजनीतिक दल से ही नहीं है, किसी भी दल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को हम नेता ही कहते हैं। फिर हैं अगले जो राजनीतिक दल के जो दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं वो हैं सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य ये वो लोग होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं और दल का जो भी कार्य होता है, हर कार्य जो होता है उसमें ये ज़रूर भाग लेते हैं। ये लोग दल की नीतियाँ जो होती हैं, पॉलिसीज़ जो होती हैं वो जनता तक पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा रैलियाँ निकलती हैं और इलेक्शंस के समय खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, तो ये जो सक्रिय सदस्य होते हैं ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना अधिक सक्रिय सदस्य होंगे उतना ही अधिक लोगों का समर्थन किसी एक राजनीतिक दल को मिलेगा। फिर है तीसरे जो हैं महत्वपूर्ण हिस्से राजनीतिक दल के, वो हैं समर्थक। समर्थक जो होते हैं वो भेड़ चाल के हिस्से होते हैं, ठीक है, जो किसी भी दल की विचारधारा को मानते हैं और उस दल के समर्थक बन जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं किसी एक दल की विचारधारा को मानती हूँ तो मैं उसकी समर्थक हो जाती हूँ। इसी तरह से अगर मैं उस दल की कभी कोई रैलियाँ होती हैं या इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार होता है उसमें मैं भाग लेती हूँ तो मैं उसकी सक्रिय सदस्य बन जाती हूँ। और इसी तरह से अगर कोई राजनीतिक दल मुझे उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा करता है तो मैं उस दल की नेता भी बन जाती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दल के जो ये 3 हिस्से हैं वो क्या क्या हैं। फिर बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्यों की, क्योंकि अगर राजनीतिक दल है तो वो कोई ना कोई कार्य भी अवश्य करता होगा। हर एक जो राजनीतिक दल है वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कार्य ज़रूर करता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है, आप देखते भी हैं जो राजनीतिक दल का होता है, वो है चुनाव लड़ने का काम।
जो जनता है, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्यतः ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं, और हर एक राजनीतिक दल जो सबसे अधिक बार जीतने वाला जो या फिर लोकप्रिय उम्मीदवार होता है उसको ये चुनाव में प्रत्याशी या फिर दल का उम्मीदवार बनाती हैं। मतदाताओं को दल में से ही किसी दल को चुनना होता है, जितने राजनीतिक दल होते हैं उसी में से ये चुनाव करते हैं। और यहाँ पर अधिक संभावना ये भी रहती है कि जो राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण जो उम्मीदवार होता है वो मत प्राप्त करता है, क्योंकि जनता का विश्वास भी किसी न किसी राजनीतिक दल पर तो होता ही है। तो जिस कारण वे क्या करते हैं कि एक राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं, और जो भी राजनीतिक दल जिसको सबसे अधिक संख्या में सीटें मिल जाती हैं वो जनता पर शासन करता है, या फिर उसे प्रतिनिधित्व करने की, जनता का प्रतिनिधित्व करने की वैध सत्ता प्राप्त हो जाती है और वो सरकार या शासन चलाता है। फिर राजनीतिक दल का अगला कार्य है नीति निर्माण करना। नीति निर्माण से हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी दल होते हैं, अलग अलग जो दल हैं, वो मतदाताओं के सामने चुनाव के समय अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम रखते हैं, और मतदाता जो होते हैं वो अपनी पसंद से नीतियाँ और कार्यक्रम का चुनाव करते हैं। उन्हें किसी दल की नीति पसंद आती है तो वो उसको अपना समर्थन देते हैं और उसे विजयी बनाते हैं। इसी तरह से कोई और दल की उन्हें नीतियाँ पसंद आएंगी तो वो उस दल को सपोर्ट करेंगे। तो जब किसी राजनीतिक दल को जनता सरकार बनाने के लिए चुनती है तो वह उस दल से अपनी नीतियाँ, जो उसने जिस नीति के आधार पर वोट किया था, इलेक्शन की में चुनाव किया था किसी एक प्रतिनिधित्व का, तो उस नीति को और कार्यक्रम को पूरा करने की भी अपेक्षा उस राजनीतिक दल से वो रखते हैं। यहाँ पर जनता क्या अपने लिए सही है, क्या गलत है, ये सब आधार पर ही नीतियाँ और कार्यक्रम तय करती है और किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देती है। राजनीतिक दल का जो तीसरा कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो है कानून बनाना। ये राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण काम है कि कानून का निर्माण करना, और ये जो कानून होते हैं वो विधायिका द्वारा ही पारित किए जाते हैं। विधायिका का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। आपने ये पढ़ा भी है, क्लास 9th में भी है, आपने ये सब पढ़ रखा है कि राज्यसभा में और लोकसभा में कानून पारित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में या विधायिका में अच्छी खासी बहस के बाद ही कोई कानून पास किया जाता है, क्योंकि विधायिका के जो अधिकतर सदस्य होते हैं वो राजनीतिक दल के हिस्से होते हैं या सदस्य होते हैं। तो इसीलिए किसी भी कानून के बनने में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है, या वो कानून का निर्माण करते हैं। फिर अगला जो है राजनीतिक दल के कार्य में वो है विपक्ष की भूमिका। केवल सत्ता को प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है राजनीतिक दल में या राजनीति में, बल्कि विपक्ष में रहकर भी जनहित में कार्य करना, यानी कि जनता के हित में काम करने का दबाव सरकार पर डालना और उनसे काम करवाना जो जनता के पक्ष में हो, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये विपक्ष का काम होता है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है वो सत्ता या शासन नहीं चलाती, बल्कि वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका यही है कि वो जनहित में ध्यान रखते हुए सरकार से काम करवाए। अगला जो है राजनीतिक दल का कार्य वो है जनमत का निर्माण करना। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनमत का निर्माण करते हैं। वो जनमत का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि जनहित और लोकहित वाले मुद्दों को विधायिका में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में प्रमुखता से रखते हैं, और केवल विधायिका में ही नहीं बल्कि मीडिया में भी, मतलब न्यूज़पेपर में, टीवी में आपने देखा होगा कई बार कई तरह के एड्स आते हैं जो हमें जो सरकार की नीतियाँ होती हैं या किसी भी राजनीतिक दल का जो एजेंडा होता है उसके बारे में हमें बताते हैं। और जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो उनके जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो देश भर में फैले होते हैं, और ये जो दल होते हैं वो अपने दल के लिए, जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो अपने राजनीतिक दल के लिए लोगों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो उनके ही जो जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं राजनीतिक दल, उसको अधिक से अधिक वोट दें और उसे विजयी बनाएं। फिर अगला जो है वो है प्रतिनिधित्व। ये हमारा लास्ट पॉइंट है राजनीतिक दल के कार्य में। इसके अलावा भी और भी कई कार्य हैं, जैसे सरकार चलाना है, ये सब काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन ये जो हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आप इनमें लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में भी।
प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना किसी भी राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें जनता शासन व्यवस्था के प्रत्येक कार्य में सहभागिता न करके बल्कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। और ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं जनता के लिए, और जनता का समर्थन और ज़्यादा जीतने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता के समर्थन को प्राप्त करते हैं और उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो बार बार चुनाव के माध्यम से जनता के बीच भी आते हैं और वोट से उनकी सहमति प्राप्त करते हैं, जिससे कि उन्हें शासन चलाने की, सत्ता चलाने की शक्ति प्राप्त हो।